ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ये सुबह जो है मुबारक हो। आप लोगों की ये सुबह खूबसूरत हो, बेहतरीन हो। और मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस जूम की मीटिंग में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज की जूम की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी रहने वाली है, जैसा कि हमेशा होती है। तो जिस ट्रेनिंग का नाम कमांडो ट्रेनिंग है, वो आप सोचिए कि कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है। तो चलिए, मैं विकास तिवारी, मेरी आवाज़ अगर जा रही हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज की मीटिंग को हम चालू करें। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की मीटिंग को हम चालू करते हैं। और आज की मीटिंग को हम चालू करेंगे फिर से एक कहानी से। और आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन रहने वाली है। मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखेंगे, ऐसी चीजें सीखेंगे जिसका आपको बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा। और इस मीटिंग को चालू करता हूं मैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी आपको ये बताएगी कि गुरु रहना या आपका एक संरक्षक रहना कितना जरूरी है आपकी जिंदगी में। एक चरवाहा था। चरवाहा समझते होंगे आप सभी लोग। चरवाहा जिसके पास ग्वाला, जिसके पास गाय भैंसे होती हैं, वो दूध निकालता है, मक्खन निकालता है और बेचता है। तो वो अपनी गाय को चरा रहा था। किसी जंगल के पास जो है अपनी गायों को लेकर के चरा रहा है। और गाय को चरा रहा था तो शाम हुई। एक गाय क्या हुई, उनके जो है झुंड में से एक गाय वो चरते हुए जो है जंगल में चली गई। एक गाय वहां से झुंड से निकली, चरते हुए वो एक बहक गई और वो जंगल के अंदर चली गई। चरवाहे को ये बात का अनुभव नहीं था। वो चूंकि गाय बहुत ज्यादा थी, वो शाम हुई तो वो गायों को हाँकता हुआ अपने घर चला गया। और जो एक गाय जो भटक गई थी, वो जंगल में चली गई थी, वो चरते चरते इतना वो मस्त हुई कि वो अंदर जब चली गई तो बाद में जब वो चल रही थी तो उसको एक अनुभव हुआ, एक थोड़ी सी एक आहट लगी कि लगता है पीछे शेर। उसको ये अनुभव हुआ कि लगता है कि पीछे शेर है। और इतना जब अनुभव हुआ तो वो न उठी न देखी, वो धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाने। और सचमुच शेर था। शेर भी धीरे धीरे दबे पांव उसके जो है गाय के पीछे हो लिया। अब गाय को लगा कि मेरी जिंदगी अब लगता है खत्म है। वो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाई। और जिस स्पीड में वो जो है, जो जैसा उसने स्पीड को बढ़ाया, वैसे ही शेर ने उसके पीछे जो है हो लिया। गाय डरी हुई थी और वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके और थोड़ा जंगल के अंदर जा ही रही थी। एक तालाब था। एक तालाब था। और एक तालाब था, तालाब के अंदर वो जाकर के तेजी से गई और वो तालाब के अंदर गई। एक दलदल था, दलदल में गाय जाकर के गाय फंस गई। दलदल में गई वो गाय, गाय फंस गई। और फिर इतना देखने के बाद शेर फिर जो है अपने उसमें खुश के मारे वो खुशी हुआ कि अब तो गाय फंस गई है, अब कहीं जा नहीं सकती। वो आ ही रहा था कि दलदल इतना ज्यादा तो वो दलदल इतना ज्यादा था कि जब शेर उसमें आया तो शेर के पैर चूंकि छोटे थे तो वो कुछ दूर पहले ही वो फंस गया। मतलब गाय से और शेर के बीच की दूरी मान के चलिए कि 5 से 6 मीटर रही होगी। गाय थोड़ा सा आगे, चूंकि उसके पैर बड़े होते हैं तो वो और अंदर चली गई थी, वहां अंदर फंसी थी। और शेर के पैर ही छोटे होते हैं तो वो थोड़ा सा 5-6 मीटर पहले ही गाय के फंस गया, वो ही फंस गया। जब जो है शेर फंसा तो गाय हंसी, गाय हंसने लगी। गाय ने कहा गाय हंसने लगी तो शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी मौत इसके सामने है, इसके पीछे है। और उसके बाद भी ये हंस रही है। आखिर ऐसा क्या है इसका रीजन। उसने पूछा कि ऐसा है कि आपकी मौत बिल्कुल आपके जो है पास है और फिर भी आप हंस रही हैं, इसका क्या मतलब। गाय ने कहा कि आपको शायद नहीं पता है, आपको शायद नहीं पता है। उसने कहा क्या मतलब है।
कहा मेरा एक मालिक है, मेरा एक मालिक है, वो घर गया होगा, उसने गायों को गिनती की हुई होगी, कि उसमें से एक गाय कम हुई होगी, तो अभी वो जंगल की तरफ ही आ रहा होगा। क्या आपका कोई मालिक है? उसने कहा मेरा कौन सा मालिक, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे सिखाने वाला, मुझे बताने वाला, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे सिखाने बताने वाला, मुझे मेरा गाइड करने वाला कौन है? मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन बताएगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। कहा इसीलिए आज तुम्हारी जान चली जाएगी। मतलब इतना कहते ही वो ग्वाला धीरे से पीछे से आ ही रहा था, वो सारी चीजें देख करके समझ गया। वो गाय को निकाला किसी तरीके से, बगल शेर भी था, उसको नहीं निकाला उसने, और गाय हंसते हुए चली जा रही थी, और वो चली गई गाय। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में क्या आपका कोई संरक्षक है? क्या आपका कोई आपको कुछ बताने वाला, क्या आप किसी की बात सुनते हैं? क्या आप किसी के संरक्षण में हैं? एक डिपेंड होना होता है, एक बैसाखी होना होता है, एक संरक्षण में होना होता है। दोस्तों, अगर आपका कोई संरक्षण संरक्षण है किसी का, अगर आप किसी की बात मानते हैं, अगर आपका कोई गुरु है, तो लाइफ में आप कभी फंसेंगे नहीं। और अपने आप को आप इतना एटीट्यूड या इतना ज्यादा आपको वो नहीं होना चाहिए, आपको इतना ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए कि कोई चाह करके भी आपको उस दलदल से ना निकाल पाए। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रामचंद्र जी को जरूरत हो सकती है गुरु की, वो 14 वर्ष के वनवास में 13 साल उन्होंने गुरु लोगों का शिक्षा ली। अगर कृष्ण भगवान को, अगर अच्छे अच्छे लोगों को गुरु की जरूरत हो सकती है, एक मार्गदर्शक की जरूरत हो सकती है, तो हमें आपको भी होगी। हम आप इतने बड़े नहीं हो गए। क्या आप मोदी केयर को अपना संरक्षण मानते हैं? क्या आप अपने लीडर्स को मानते हैं कि उनकी बात सुननी चाहिए? बहुत सारे लोग अपनी दुनिया में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी दुनिया में फंसे हुए हैं। मेरी एक मित्र से बात हुई और मैंने कहा कि वो कंपनी में काम करते हैं, और मैंने कहा कि यार आप कंपनी को छोड़ के जो है ये काम क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ रहे हैं, हम जैसे लोगों से ही कंपनी चलती है, हम लोग इतना डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं, इसलिए कंपनी चलती है, इसलिए कंपनी चलती है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, आपकी वजह से कंपनी चल रही है, आपकी वजह से कंपनी चल रही है। क्या बात, कितना अच्छा डेडिकेशन है आपका। हमने कहा सर, कहीं आप फंसे तो नहीं है? कहाँ फंसे तो कंपनी वाले, अगर हम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी। मैंने उनको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। हमने कहा सर, अगर एक व्यक्ति गाय को बांध करके लेके जा रहा है तो फंसा कौन है? हमने उनसे पूछा कि अगर एक व्यक्ति गाय को बांध करके, गाय का जो वो उसका वो होता है, रस्सी होती है, उसको हाथ में पकड़ करके गाय को बांध करके लेके जा रहा है, तो फंसा कौन है? आपको लग रहा होगा कि बंधा गाय है, गाय है बंधी, लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा, अगर वही रस्सी टूट जाए, अगर वही रस्सी टूट जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? दोस्तों, लगता है हमें कि हम जहां पे हैं वहां हम बधे नहीं हैं, लेकिन ये हमें ओपन माइंडेड होकर के सोचना है कि हम बधे हैं कि नहीं बधे हैं, या कहाँ बधे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को मैं चालू करता हूँ, और बहुत कुछ है सीखने को, आज बहुत कुछ समझने को है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पेपर जो है, कॉपी और डायरी पेन के साथ रहें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को, अगर ये छूट जाता है तो फिर शायद ये चीजें फिर से कब मिले या ना मिले, ये बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को, अब वो समय आ गया है कि हम लोग सीखे बैठ करके। और मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का जिनके एक एक शब्द में वो जान है, कि अगर एक शब्द भी आपके कान में पड़ गया और आपके दिल में उतर गया तो आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। आज के वो एक से आप 15 से आप देखिए, जो ये कमांडो ट्रेनिंग के 15 से 16 दिनों में उन्होंने अपने जीवन के पता नहीं कितने रहस्यों को, पता नहीं कितनी जानकारियों को हम लोगों से शेयर किया। आज ये लॉकडाउन नहीं होता और जूम नहीं होता, आज ये कमांडो ट्रेनिंग नहीं होती, तो हम लोग इतने मेच्योर, इतने परिपक्व, इतनी जानकारी हमको नहीं मिलती। थैंक्स करिए जूम का, थैंक्स करिए इस समय का, और थैंक्स करिए उनका
जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और एक कदम वो हमेशा हमारे लिए सोचते रहते हैं आगे। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, मेंटोर, एक बड़े भाई, एक हर किसी के जो है आप उनको चाहेंगे तो हर किसी के फॉर्म में आप देख पाएंगे। मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का जो रहने मात्र से ही हम लोग को बहुत ताकत मिलती है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हाईएस्ट टाइटल अचीवर एंड मोदी केयर, आवर मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग आवर लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। चलिए, शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी आज बर्थडे हो, जिनकी कल मैरिज एनिवर्सरी रही हो, कल लास्ट में बड़ा टाइम लग गया था, आज जिनका बर्थडे हो, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, या जिनके परिवार में किसी का भी बर्थडे हो, तो उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को सुबह की सुप्रभात। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, जैसा कि आप सभी लोगों ने कल देखा था। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कल के सेशन के बारे में। कल के सेशन के बारे में आपको आई ओपनिंग था कि आपको समझ में आ गया। जैसे विकास जी की स्टोरी जबरदस्त थी कि एक आदमी को वही दिखता है, जैसे एक बुजुर्ग की उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, आप लोगों को याद भी होगा, नहीं होगा तो मैं सुना देता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति को ने जब अपने सामने वाले से पूछा, आपको जो दिखता है वही आपको, वैसा ही सारा माहौल रहेगा यहाँ का। वैसे ही फिर मेढक आपने देखा होगा, 4 तरीके के मेढक के बारे में मैंने बात किया था। अभी बहुत सारे मेढक और हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज की टॉपिक बहुत ही थोड़ा सा सीरियसनेस है। और जैसे कि कल सुबह में हम लोगों ने डाउनलाइंस के बारे में जाना, शाम को हमने मोदी केयर के प्लान के बारे में थोड़ा बहुत जाना, लेकिन आज मैं उस जो प्लान को कल आपने एक थ्योरी में देखा था, आज मैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं, क्या चीज करनी है, क्या चीज के कारण हम इस बिजनेस में फेल होते हैं, कौन से छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम औसत जिंदगी जीते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और आज हम लोग इस चीज को जानेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कैसे आप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की इनकम कर सकते हैं। मेरे पास जो फार्मूला है, आज की डेट में आप 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं हमारे इस सिस्टम से, जैसा कि आप इस सिस्टम को देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। जैसे अभी विकास जी ने बहुत बढ़िया बताया एक कहानी के थ्रू, तो मेरा पहला पॉइंट ही यही है, इत्तेफाक से सब मैच हो जाता है। आज का मेरा पहला पॉइंट ही यही है, अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। अपलाइन आपका एक लाइफ लाइन है आपका। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक शो देखा होगा जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, और उस कौन बनेगा करोड़पति में आप देखते होंगे कि 1 करोड़ आपका 1000 रुपए से लेके और 5 करोड़ तक के क्वेश्चन, 1 करोड़ तक के क्वेश्चन, 5 करोड़ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उनको लाइफ लाइन दी जाती है, 3 लाइफ लाइन, 4 लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है? लाइफ लाइन का मतलब ये होता है कि जो बंदा हॉट सीट पे बैठा है, अगर उसकी नॉलेज बढ़िया है तभी वो करोड़पति, यानी वो तभी 5 करोड़ रुपए जीत सकता है या 1 करोड़ रुपए जीत सकता है। अगर उसकी नॉलेज गड़बड़ रहेगी तो कभी भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके वो 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए नहीं पहुंच सकता है। अगर आपको 5 करोड़ के कौन बनेगा करोड़पति में टॉप पे जाना है, तो टॉप पे जाने के लिए आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपकी नॉलेज जब ज्यादा होगी तो आपको लाइफ लाइन भी आपके काम आएगी। और अगर आपकी नॉलेज कम है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप सीधे हॉट सीट पे आके बैठ गए, और हॉट सीट पे बैठने के बाद आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो मेरी लाइफ लाइन है, मेरा अपलाइन है, तो दोस्तों लाइफ लाइन ज्यादा दिन काम नहीं करेगी। वो आपको 1000, 2000, 3000, 4000 तक जाते जाते वो लाइफ लाइन खत्म, और आप उस हॉट सीट से उतर के उस सामने वाली ऐसे नॉर्मल सीट पे बैठ जाएंगे। अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको अपने अंदर इतनी प्रतिभा लानी पड़ेगी, अपने अंदर इतना कमिटमेंट लाना पड़ेगा, अपने आप को इतना योग्य बनाना पड़ेगा कि आप कभी कभी अपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकें। और अपने पूरे आजीवन में अगर आप केवल 3 बार या 4 बार अपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो आप गारंटी मानिए कि आप सिस्टम में टॉप पे चले जाएंगे।
अपलाइन इज ए लाइफ लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा लाइफ लाइन 3 या 4 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। हर बात अपलाइन पे थोप देना, अरे मेरे अपलाइन है, फला सर है वो देखेंगे, मेरे अपलाइन फला है वो देखेंगे, अरे कैलकुलेशन, अरे सर को फोन कर लीजिए वो बता देंगे। लाइफ लाइन को अगर बार बार आप यूज करेंगे तो एक दिन लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी, और जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कभी भी इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। दूसरी चीज, आप अपने आप को क्या समझते हैं, अपलाइन या डाउनलाइन? अगर आप अपने आप को डाउनलाइन समझ के काम कर रहे हैं तो आप गलत जगह पे हैं। और जैसे मैंने भी उस दिन बताया था कि इसमें 5 ही लोग कमाते हैं। अगर आप कहीं डाउनलाइन में, यहाँ 4 डाउनलाइन में सेट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सफलता में अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको अपलाइन बनना है, इस जगह पे आके सेट होना है। यहाँ जब आप सेट हो जाएंगे तो आप अपनी 4 पीढ़ी नीचे काम करेंगे, और यहाँ 4 पीढ़ी नीचे से आपको बिजनेस आएगा और आप अच्छी इनकम करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। जैसे अभी विकास जी ने बताया कि अपलाइन को संरक्षक के रूप में रखिए, जब बहुत जरूरत हो तब इस्तेमाल करिए, और ये मान के चलिए कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में 4 बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल हम लोगों ने इस सिस्टम में जाना, इस सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें कल सीखा हमने, रात के सेशन में बहुत सारा चीजों का रिव्यू लिया। बहुत सारे लोगों को प्लान समझ में आया, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ लोग ज्यादा समझ गए, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बिजनेस के बारे में। कितने लोग इसमें ऐसे बैठे हैं जिनको बड़ी इनकम चाहिए, बड़ी इनकम? यस 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 यस, जी हाँ, वेरी गुड सर, थैंक यू। अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको। मोदी केयर में कभी भी आप आए हैं पैसा कमाने के लिए मत आइए। पैसा मार्केट में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, यहां पर हम दौलत कमाते हैं। दौलत का मतलब क्या होता है? एक बिग अमाउंट, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 के लिए आपको नहीं आना इस बिजनेस में। यहां पर आप अंदर सर पैसा कमाने आए, पैसे का कोई मतलब नहीं। आपको आना इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी दौलत बनाने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जायदाद छोड़ने के लिए, यानी आपको यहाँ पे दौलत बनानी है। और ये दौलत बनेगी कैसे? ये बड़ा पैसा बनेगा कैसे? बिग मनी बनेगी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बड़ा पैसा बनेगा बड़े बिजनेस वॉल्यूम से। कल लोगों ने कहा सर 9 पीढ़ी तक ही पैसा मिलेगा। अरे 9 पीढ़ियां बहुत होती हैं। सुरेखा भार्गव उसी 9 पीढ़ी से 1 करोड़ रुपए कमा रही हैं। आज मैं इतने बड़े टॉप लेवल पे हूं, मैं अभी 9 पीढ़ी नीचे नहीं पहुंच पाया हूं। 9 जनरेशन बहुत बड़ी चीज होती है। कहने का मतलब है बिग मनी अगर आप कमाएंगे, बड़ा पैसा अगर आप कमाएंगे, तो उसके लिए बड़ा बिजनेस वैल्यूम आपके लिए होना चाहिए। यानी बिग मनी इज इक्वल टू बिग वैल्यूम। जितना ज्यादा बिजनेस वैल्यूम आपका आएगा उतना बड़ा आप पैसा कमाएंगे। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए दिमाग में। जितना बड़ा पैसा चाहिए उतना बड़ा बिजनेस वैल्यूम आपको चाहिए। अब बड़ा बिजनेस वैल्यूम कैसे आएगा? अक्सर लोग कहते हैं सर बड़ा बिजनेस वैल्यूम। अब आपको मैं बता दूं, कभी भी लेवल से पैसा नहीं आता। आप डायरेक्टर बन जाइए, आप सीनियर डायरेक्टर बन जाइए, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए, आप प्लेटिनम बन जाइए, आप क्राउन बन जाइए, आप आरबीडी बन जाइए, आप जीबीडी बन जाइए, कभी भी लेबल से पैसा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी लेबल से पैसा नहीं आएगा। पैसा हमेशा बनता आपके बिजनेस वैल्यूम से। जितनी ज्यादा बिजनेस वैल्यूम उतना बड़ा पैसा। यानी बिग मनी, बड़ा पैसा अगर चाहिए तो आपको बड़ा बिजनेस वैल्यूम होना चाहिए। और लेबल से कभी पैसा नहीं आता, इसको ध्यान रखिएगा। लेबल, एग्जांपल तौर पे मैं बताऊं, एक डायरेक्टर बनता है मान लेते हैं 40,000 बिजनेस वैल्यू से, और एक व्यक्ति डायरेक्टर बनता है 1 लाख बिजनेस वैल्यू से।
नो डाउट डायरेक्टर दोनों हैं, लेकिन क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम जिसकी ज्यादा होगी उसके पास बड़ा पैसा आएगा। एक व्यक्ति एससीडी बनता है 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से, और एक बंदा एससीडी बनता है 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से। जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा उतना बड़ा पैसा आएगा। अब बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा? बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आता है बड़ी टीम से। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आएगा आपकी बड़ी टीम से। अगर आप पास बड़ी टीम नहीं होगी तो आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा। आप सोचिए सर, मेरे नीचे 50 लोग हैं, मेरे नीचे 10 लोग हैं, मेरे नीचे 15 लोग हैं, मेरे नीचे 50 लोग हैं, और मेरा चेक आना चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कभी नहीं आएगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो बड़ी टीम चाहिए। बड़ी टीम के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जब हमारे पास बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आएगा हमें बड़ी टीम से। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, टीम हमें बड़ी चाहिए। टीम बड़ी के साथ साथ टीम स्ट्रांग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टीम केवल आपकी बड़ी टीम हो गई और स्ट्रांग टीम नहीं बनेगी तो आपको पैसा नहीं आएगा। यानी टीम बड़ी होने के साथ साथ टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते सर मेरी टीम में 100 लोग जुड़े हैं, कोई काम नहीं करता। मेरी टीम में 50 लोग हैं, कोई काम नहीं करता। मेरी टीम में 500 लोग हैं, कोई काम नहीं करता। जी हाँ, टीम बड़ी होना, कागज पर टीम बड़ी होना अलग बात है। कागज पे अगर आपकी टीम बड़ी हो रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपकी टीम स्ट्रांग होगी उतना बड़ा पैसा आपका बनेगा। यानी बड़ा पैसा बनेगा बड़े बिजनेस वॉल्यूम से, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा आपको बड़ी टीम से, और बड़ी टीम तब बनेगी जब आपके पास टीम स्ट्रांग होगी, मजबूत टीम होगी। जब तक मजबूत टीम नहीं होगी तब तक आप जो है इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब मजबूत टीम कैसे बनेगी, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। मजबूत टीम बनेगी जब हम अपना और अपनी टीम का ड्रीम बिल्ड करेंगे। जब तक हमारा और हमारी टीम का ड्रीम नहीं बिल्ड होगा तब तक हम कभी भी इस बिजनेस में मजबूत टीम नहीं खड़ी कर पाएंगे। अब ड्रीम बिल्ड करने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो आप जानिए आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए, आपके ड्रीम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके ड्रीम में कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप कभी भी इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, अरे सर मैं अगर कर गया, मैं असफल हो गया तो क्या हुआ? अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया तो आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। अगर मैं यहां बैठा हूं तो आज के 5 साल 8 साल पहले मैं भी, 5 साल तो बहुत ज्यादा दूर है, 3 साल पहले मैं भी बाइक से ही चलता था। 3 साल पहले मैं भी आप ही लोगों के तरीके बैग स्टाइल से टांगता था। लोगों को मेरा बैग टांगना बहुत स्टाइल से बहुत अच्छा लगता था। बाइक पे हेलमेट लगा के बैग टांग के मैं भी आप ही के तरीके काम करता था। बहुत सारे कंसल्टेंट हमारे बीच में, आज भी करता हूं, लेकिन आज बस हमारा व्हीकल चेंज हो गया, मैं उस बाइक से कार पे आ गया। मोदी केयर की देन है। कहने का मतलब अगर कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा तो आप कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। और कंफ्यूजन तभी होता है जब आपका ड्रीम नहीं बिल्ड होता। पहले अपना ड्रीम बनाइए। आप मोदी केयर में क्यों आए हैं? अक्सर हम लोग गलती कर, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं अपने घड़ी में, मोबाइल में, घड़ी में, या कहीं पर भी अलार्म लगाते हैं। मैं उनको देखना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत सारे लोग हैं लगाते हैं। पहले लगाते थे, अब खुद ब खुद उड़ जाते हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिना अलार्म के चलिए, बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अलार्म लगाने के बाद कुछ देर बजता है, उसके बाद फिर बंद करके फिर सो जाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठा दीजिए। यस यस,
जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं सर, हम भी अलार्म के पहले उठते हैं। ममता अग्रवाल जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, होता क्या है, जब हमारा अगर वही आज जैसे सुबह हमें उठना है, अलार्म बजाए, अलार्म बजने के बाद हम फिर जो है बंद देखे, फिर उसके बाद बंद करके फिर सो गए, इसका मतलब हमारे दिन का कोई रूटीन डिसाइड नहीं है। क्या आपको कहीं ट्रेन से, कहीं प्लेन से कहीं जाना है बाहर, और आपको 5 बजे निकलना है, 6 बजे निकलना है, और आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, तो क्या उस समय आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, जैसे अलार्म बजता है तुरंत आप उठ के और सोचते हैं कि मुझे यहां जाना है, इसलिए आप एक्टिव हो जाते हैं। सेम सिचुएशन है, जब आपका ड्रीम क्लियर होगा तो आप अपने काम पे निकलना शुरू कर देंगे, और जब आपका ड्रीम ही नहीं क्लियर है तो सुबह उठेंगे, अलार्म देखेंगे, उठाएंगे, फिर रख देंगे, फिर सो जाएंगे। 99% कंसल्टेंट जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनका ड्रीम ही नहीं क्लियर है। आपने उनका ड्रीम ही नहीं क्लियर किया है कि उनका सपना क्या है, उनका ड्रीम क्या है। और उनका इसलिए नहीं क्लियर है क्योंकि आपका खुद का ड्रीम अभी नहीं क्लियर है कि हमें कब गाड़ी लेनी है। आपका ड्रीम क्या है? आपको गाड़ी लेनी है, एक जानदार गाड़ी आपको लेनी है, आपका ड्रीम और डेट डिसाइड ही नहीं है। आप सोच रहे हैं ले लेंगे सर, ले लेंगे सर। ऐसे ही आपकी डाउनलाइन भी। कहने का मतलब है, अगर आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो आपको बड़ी टीम चाहिए, और जो बड़ी टीम चाहिए वो बड़ी टीम स्ट्रांग टीम होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग टीम होगी तभी आप उससे जो है बड़ा पैसा बना पाएंगे। और जो स्ट्रांग टीम अगर आपको बनानी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रांग टीम तब बनेगी जब उनका ड्रीम बिल्ड होगा। जब तक उनका ड्रीम नहीं बिल्ड होगा तब तक वो व्यक्ति कभी भी सिस्टम में काम नहीं करेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि पता नहीं मैं तो जुड़ गया, पता नहीं काम हो कि ना हो, पता नहीं मैं आ गया, तो आपकी जितनी डाउनलाइन आएंगी कोई काम नहीं करेगा। आपके अंदर संशय है, किसी डाउनलाइन को आपने जोड़ा, डाउनलाइन आपके सामने बैठी, उसने पूछा सर आपका काम कैसे चल रहा है? आपने कहा हाँ भैया ठीक तो चल रहा है यार, अभी शुरू किया हूं, देखता हूं क्या होता है। बस आपकी डाउनलाइन खत्म। आप कहते सर मेरी टीम काम नहीं करती, उसका कारण है कि आपका ही ड्रीम नहीं बिल्ड है। आप ही नहीं बता रहे हो कि यार मैंने इस बिजनेस से अगले 2 साल में कार लेने के लिए सोचा है, और ये देखिए मेरी ड्रीम बुक में मेरा कार लगा हुआ, ये देखिए मेरी मोबाइल स्क्रीन पे ये देखिए कार की फोटो है, मैं इससे लेना चाह रहा हूं इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। आपके बोलने में ही आपकी डाउनलाइन स्ट्रांग बनती है, आपके बोलने में आपकी डाउनलाइन खत्म हो जाती है। आप बोलते कैसा है? तो अगर आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम चाहिए तो बड़ी टीम चाहिए, बड़ी टीम चाहिए तो बड़ी स्ट्रांग टीम चाहिए। स्ट्रांग टीम आपकी तब बनेगी जब उनका आप ड्रीम बिल्ड कराएंगे। और ड्रीम बिल्ड कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आप ड्रीम बिल्ड कराएंगे। ड्रीम बिल्ड कराने का मतलब है आपका ड्रीम बिल्ड होना चाहिए। कितने लोगों का इसमें सपना है? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कितने लोगों का यहाँ पे सपना है कि उन्हें अपने ड्रीम कार से चलना है? कितने लोगों का सपना है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है सपना? सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो आज जूम मीटिंग में, सबका सपना है। आपका सपना तो एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, लॉकडाउन खत्म होगा, एक काम इसको जरूर करिएगा। मैंने किया था, और जब ये घटनाएं घट जाती हैं तो समझ में आता है कि यार ये तो मैंने लिखा था। अभी मैं डायरी आपको दिखाऊं तो मैंने अपनी डायरी में नारंगी रंग की कार लिख रखी थी, और जब मैंने उसको खरीद लिया, अभी मैं डायरी, जब पुरानी डायरी पलट रहा था तो मैं देख रहा हूं अरे नारंगी रंग की कार मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखा है, ये क्या अजूबा। ड्रीम आपका सेट होना चाहिए। अब मैं, आप जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया है, मैं सबसे कहूंगा अपनी 5 डाउनलाइन को लीजिएगा। जब खत्म होगा आपका लॉकडाउन, अपनी 5 डाउनलाइन को लीजिएगा, और जिस भी शोरूम में की आपको कार पसंद है
उस शोरूम में वेल मेंटेन होके जाइएगा, मोदी केयर का बैच लगा लीजिएगा, मोदी केयर का जैकेट पहन लीजिएगा और वेल मेंटेन होके उस शोरूम में जाइएगा और अपनी जो भी गाड़ी है उसको खुद टच करिएगा, खुद उसको फील करिएगा और अपनी डाउनलाइंस को भी फील कराइएगा कि यार यही गाड़ी मुझे पसंद है और यही गाड़ी मैं लेने जा रहा हूं, यही गाड़ी मैं आने वाले समय में लूंगा। और जाइएगा शोरूम में, खुद जाइए, अपनी डाउनलाइंस को लेके जाइए और उनको भी दिखाइए कि आपको भी जो गाड़ी इसमें से पसंद करनी है उसका ड्रीम आप बिल्ड करके आइए, जरूर करिएगा। एक जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में सफल ही नहीं हो सकता है। आपको अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा। मैं जब बहुत पहली बार गया था इस बिजनेस में, इस गाड़ी को करने, तो मुझे पहले से ड्रीम बना हुआ था कि मुझे इस तरीके गाड़ी, मेरे घर की दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था कि ये गाड़ी मुझे चाहिए। आपका भी ड्रीम क्लियर होना चाहिए और आपकी डाउनलाइंस, जो भी मैंने बताया कि अगर आपको स्ट्रांग टीम चाहिए तो स्ट्रांग टीम तब बनेगी जब आप उस टीम के साथ बैठ के अपना ड्रीम शेयर करेंगे और उन सबका ड्रीम आप बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सी गाड़ी चाहिए। और हर व्यक्ति वहां पे पोस्टर लेके आएगा और आप जाएंगे जब शोरूम में, और अगर आप बताएंगे मैं मोदी केयर से हूं और मेरी टीम में इतनी गाड़ियां आ चुकी, मैं भी गाड़ी लेने आया हूं, तो आपकी सेवा दामाद की तरीके होगी। चाय, काफी, सैंडविच जो आपको चाहिए वो आपको खाने पीने को वहां मिलेगा। आप उसको, अपनी गाड़ी को चुनिए, गाड़ी का कोटेशन लीजिए और ले आके अपने घर पे चिपका दीजिए। ड्रीम आपका बड़ा होना चाहिए और आपकी डाउनलाइंस को भी महीने में 1 बार 2 बार आप उसके शोरूम पे ले जाके विजिट कराइए कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। और जब ड्रीम बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ड्रीम स्ट्रांग होगी। अगले 3 साल बाद, 2021 चल रहा, 2024 में, 2022 में, 2023 में हमें कौन सी कार खरीदनी है, उस कार का कलर क्या होगा, उस कार कौन सी कार होगी, वो आपकी दीवार पे, आपके घर में, आपके कॉपी में, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे वो कार की फोटो होनी चाहिए। और आप ही के नहीं, आपकी डाउनलाइन में हर एक कंसल्टेंट, आप कनेक्ट मैगजीन रखिए। कनेक्ट मैगजीन के बारे में आपको बताऊं, ये मैगजीन रखिए आप। जब भी किसी को प्लान दीजिए, अपनी डाउनलाइन के पास बैठिए तो उसको दिखाइए कि देखिए मोदी केयर में ये सारे लोग हैं जिनको कार मिलती है, ये सारे लोग हैं कार मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज कार अचीवर हैं। आपको इनमें से कौन सी कार चाहिए? क्या आप एक लग्जरी कार के शौकीन हैं? अगर आप लग्जरी कार के शौकीन हैं तो देखिए मोदी केयर सिस्टम से इन सारे लोगों ने कार पाई है। आप भी पा सकते हैं, आप भी सिस्टम में आ सकते हैं। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? और मैं गारंटी लेता हूं जिसके सामने आप बैठेंगे, क्योंकि आपको इस मैगजीन में आपको BMW, जगुआर, मर्सिडीज, इन सारी गाड़ियां मिलेंगी। तो मैं गारंटी लेता हूं आप जिसके सामने बैठेंगे, अगर वो 4 व्हीलर है उसके घर में, तो नो डाउट उसके पास BMW और RD या मर्सिडीज नहीं होगी। आप उसका ड्रीम बिल्ड करिए कि मोदी केयर में लोग ये पाते हैं, ये सब गाड़ियां, लग्जरी कारें मोदी केयर पाते हैं। और जब आप इन मैगजीन को उसको दिखाएंगे, सर आप 3 साल बाद कौन सी कार लेना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है? जिस दिन आपने उस व्यक्ति का ड्रीम क्लियर कर दिया कि आपको कौन सी कार चाहिए, कौन सी कार पसंद है, 110% वो व्यक्ति आपके सिस्टम में आगे बढ़ जाएगा। और ड्रीम भी स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे आपने 5 करोड़ की कार को लिख दिया और आप अभी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। ड्रीम भी आपका विजुअल होना चाहिए कि ठीक है, आज मैं बाइक से चल रहा हूं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, अगली जब मैं कार लूंगा तो उसकी कीमत 10 लाख होगी, फिर नेक्स्ट कार जो मेरी होगी वो 50 लाख की होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट कार होगी वो 5 करोड़ की होगी, 4 करोड़ की होगी। ऐसा नहीं कि सीधे आप पहुंच गए सबसे बड़ी कार पे। स्टेप बाय स्टेप अपना ड्रीम क्लियर करिए और अपनी डाउनलाइन का भी ड्रीम, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात जब करेंगे कि मैं 5 करोड़ की कार लूंगा, नो डाउट आप ले सकते हैं, मोदी केयर आपको देगा, बहुत सारे लोगों को मिलने वाला। अभी हमारी टीम में ऐसे लोग हैं, कंपनी की में ऐसे लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर ऑलरेडी आने वाला है लॉकडाउन के बाद।
कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अभी बाइक से चल रहे हैं और आप सीधे 2 करोड़ की कार के बारे में करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपका मजाक उड़ाएगी, ना कि आप पर विश्वास करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप जो उसको लगे हाँ यार मोदी केयर से 10 लाख की ये कार हम ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप अगला कलर आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 10 के बाद 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की कार लूंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो अपना भी ड्रीम क्लियर करिए और जिस डाउनलाइन को अपने साथ आप ज्वाइन कराइए। अक्सर वही लोग इस बिजनेस में 2 महीने 3 महीने बाद इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, जिनको हम ज्वाइन कराने के बाद कहते हैं भैया जाके लोगों को सामान बेचो और लोगों को ज्वाइनिंग कराओ। ऐसे लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद इस बिजनेस से खत्म हो जाते हैं। देख लीजिएगा आप जिसको ज्वाइन कराते होंगे और उसका ड्रीम आप नहीं बनाते होंगे, सीधे उनको बताते होंगे भैया आप जाइए एक काम करिए 2 लोगों को ज्वाइन करा लीजिए, 5 लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। ऐसे लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उनकी स्थिति खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि मैंने अलार्म किस लिए लगाया है। उन्होंने अलार्म लगाया, बजा, घंटी बंद, फिर सो गए। अगर उन्हें ये पता होता कि अलार्म इसलिए बज रहा है, एक बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी का कहना था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी थी, उनका कहना था कि मैं 4 बजे अपना अलार्म लगाती हूँ। 4 बजे जब मैं अपना अलार्म लगाती हूँ तो मैं जैसे अलार्म बजता तुरंत मैं उठ जाती हूँ। मुझे वॉकअप करना रहता, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है, जॉगिंग करती हूँ। उसके बाद मैं टेनिस के गोल्फ में मैं जाके खेलती हूँ और मेरा पूरा दिन का शेड्यूल सेट होता है कि मैं सुबह 4 बजे इसलिए उठती हूँ कि मैं एक अच्छी खिलाड़ी बन सकूं। और आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। उन्हीं का कहना था कि मैं सुबह केवल इसलिए उठती हूँ कि जिससे मेरा जो एक सेटअप है, मेरा जो ड्रीम है, मैं सुबह अपने आप एनर्जी लेके उठती हूँ, क्योंकि मुझे टॉप पे जाना है। और टॉप पे जाने के लिए मैं सुबह उठ के मैं वार्म अप करती हूँ, मैं घूमती हूँ, मैं टहलती हूँ, मैं टेनिस खेलती हूँ, मैं जो है गोल्फ में जाती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा ड्रीम क्योंकि क्लियर है। जब आपका ड्रीम क्लियर होगा तो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मेरा ड्रीम क्लियर है तो मुझे सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ देना, 5 बजे बिस्तर छोड़ देना मुझे अच्छा लगता है। मेरा ड्रीम न क्लियर होता तो मैं भी 11 बजे 10 बजे तक सोता कि चलो 10 बजे तक सो रहे हैं, 11 बजे नहाएंगे, 12 बजे खाना खाएंगे, मीटिंग 1 बजे से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि गोल सेट है कि करना क्या है, 100 कार्य जीवन निकालने हैं, तो 100 कार्य जीवन अगर लाने हैं तो हमें सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ेगी। आप में से कार्य फंड अचीवर बनना है तो आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। आपको अपनी टीम को स्ट्रांग करना है तो उनका ड्रीम आपको क्लियर करना पड़ेगा, उनका ड्रीम क्लियर करना पड़ेगा। अब जिसका ड्रीम है कार, उसको आप कार के लिए फोकस करिए। जिसका ड्रीम है फॉरेन ट्रिप, उनको आप फॉरेन ट्रिप की फोटो दिखाइए कि ये देखिए पिछली बार हम लोग यहाँ फॉरेन ट्रिप गए थे, यहाँ फॉरेन ट्रिप गए थे, बड़ा लाजवाब होता है, इस तरीके होता है, हमारे फला सीनियर गए थे, बड़ा मजेदार होता है। यानी आप फॉरेन ट्रिप और इंडिया ट्रिप को आप फोकस करिए। यानी जब उस मोदी केयर के बारे में सोचे तो उनके दिमाग में आए कि हमें इंडिया ट्रिप करना, मुझे फॉरेन ट्रिप करना। उनका ड्रीम क्लियर हो तब वो जाके अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे, नहीं तो 2 महीने 3 महीने करने के बाद आपकी टीम के सारे लोग गायब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी टीम में सर बहुत लोग जुड़े हैं लेकिन कोई काम नहीं करता, क्योंकि आपका ड्रीम खुद नहीं क्लियर है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपकी ड्रीम कार लगी ही नहीं है जो आप अपनी डाउनलाइन को दिखा सके कि भाई साहब यही 3 साल बाद यही मिलने वाली है कार, मुझे मैं ये कार लेने वाला हूं अगले 3 साल बाद। आपका खुद नहीं ड्रीम डिसाइड है तो आपकी टीम भी उसी तरीके रहती है। बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे हम लोगों की टीमों में लेडीजें हैं, बहुत सारी टीम में बड़ी बड़ी लीडर्स हैं। आपकी टीम में बहुत सारी लेडीजें होंगी, उनका तो सबसे बड़ा सपना है कि उन्हें अपने घर से अपने हस्बैंड से कभी पैसा ना लेना पड़े और अपने मन मर्जी से जितनी शॉपिंग करना चाहे वो खूब खरीदें, खूब गहने खरीदें, खूब ज्वेलरी खरीदें, उनको कभी टेंशन ही ना रहे। ये बहुत बड़ा शौक होता है लेडीजों का कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छा अच्छा रहन सहन हो और मुझे उसके लिए घर से पैसा ना लेना पड़े।
ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आप किसी कोई भी टीम में आपके हो, जो भी आपके साथ जुड़ी हो लेडीज हैं, और अगर आप अच्छे टॉप लेवल पे हैं, आप मोदी केयर से, बहुत सारी हमारी टीम में लेडीज हैं जो अच्छा पैसा कमा रही हैं, मैं उन सब से कहना चाहूंगा आप जरूर ये चीज बताइए जो आपकी डाउनलाइन हो कि देखिए मैडम, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं भी आज के 3 साल पहले अपने हस्बैंड से पैसा लेके अपना खर्चा चलाती थी, लेकिन आज मैंने ये चीज खरीदा, मैंने एक मोबाइल सेट खरीदा 30,000 रुपए का, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से पैसा नहीं लिया, मैंने अपने मोदी केयर अकाउंट से इस ड्रीम को खरीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने लिए देखिए नेकलेस खरीदा, मैंने अपने लिए एक जंजीर खरीदी, मैंने अपने हस्बैंड से पैसा नहीं लिया, और मैं इस बिजनेस से पार्ट टाइम में कमा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है, घर पे रहते हुए मैं इस काम को कर रही हूँ। मैं इस बिजनेस से मैं इंडिया ट्रिप जा रही हूँ, मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, मैं नैनीताल घूम के आ चुकी हूँ, ये मेरी फोटो पिक है, और इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को भी मैं इस ट्रिप पे लेके गई थी। आप भी आइए, आप भी मेरे साथ इस चीज को कर सकती हैं, आपको भी अपने हस्बैंड से कभी पूछना नहीं पड़ेगा, अपने परिवार से पूछना नहीं पड़ेगा, आप भी सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। आप ड्रीम जिस दिन आपने जगा दिया, उस दिन आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं रितेश जी आप इस बिजनेस में कैसे सफल हो गए, उस समय तो बड़ा टफ था काम करना, 200 किलोमीटर सामान मिलता था, 300 किलोमीटर सामान मिलता था, मीटिंग नहीं होती थी, ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई अचीवर नहीं थे, आप कैसे सफल हो गए? दोस्तों, जब मुझे प्लान बताया गया था, मुझे एक लाइन केवल बताई गई थी कि अगर 2 से 5 साल आप इस सिस्टम के लिए काम कर देंगे तो ये सिस्टम आजीवन आपके लिए काम करेगा। आपको आजीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेंगे और आपको पैसा आपके हिसाब से नहीं, बहुत बड़ा पैसा आता रहेगा। ये जब ड्रीम क्लियर हो गया था मेरा, जिसने भी मुझे प्लान दिया था, जिस भी अपलाइन ने मुझे प्लान दिया था, जो मेरे बड़े भाई थे जिन्होंने मुझे प्लान दिया था, और जब प्लान में ये लाइन मुझे समझ में आ गई, उसके बाद मुझे चाहे जितने कष्ट मिले, मैं हमेशा खुशी खुशी सहन करता था। मुझे लगता था कि 2 से 5 साल ही कष्ट सहना है, सह लो, जिंदगी तो पूरी रंगीन है। और दोस्तों, आज यंग जीवीडी में आता हूं, और आने वाला समय ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत और अच्छा होता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको अपनी टीम को लाना है, सफल कराना है, तो आपको उनका ड्रीम बनाना पड़ेगा और अपना भी ड्रीम बनाना पड़ेगा, और कमिटमेंट करना पड़ेगा। बिना कमिटमेंट के काम नहीं होगा। अक्सर हम लोग मीटिंग होती है, अभी हम लोग 1 महीने 2 महीने पहले, लॉकडाउन के पहले हम लोग मीटिंग करते थे, तो एक लोगों ने मुझे फोन किया और बहुत अच्छे लेवल पे थे। उन्होंने कहा सर मीटिंग के लिए निकल रहा था, तब तक एक हमारे रिश्तेदार आ गए, तो इसलिए मीटिंग में नहीं आ सका और रिश्तेदार की खातिरदारी करनी पड़ गई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप 20 लाख रुपए की जो आपने कार पसंद किया है, क्या उस रिश्तेदार से आप 3 लाख रुपए मांगेंगे कि भाई साहब 3 लाख रुपए मुझे दे दो? आवाज आ रही है मैडम? आपकी आवाज गड़बड़ है। आ रही है सर, आ रही है। अगर आपका वो रिश्तेदार जो आपके घर पे आए, जिसके कारण आपने उस मीटिंग को छोड़ दिया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस रिश्तेदार से आप कहेंगे यार मैं एक कार लेने जा रहा हूं 20 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए कम पड़ रहा है, जरा तुम 3 लाख रुपए दे दो? क्या वो आपका फोन उठाएगा? क्या आपसे वो बात करेगा? नहीं, नहीं। कोई रिश्तेदार आपको मिलेगा जिससे आप कहोगे भैया 5 लाख रुपए चाहिए, आपके कारण मैंने मीटिंग में नहीं गया था, मैं आपके कारण मैंने आपकी खातिरदारी की थी, मैं मीटिंग में नहीं जा पाया था, आप मुझे 5 लाख दे दो, मुझे 20 लाख की कार पसंद है, मेरे पास 10 ही लाख रुपए हैं, 5 लाख आप दे दो यार, बहुत अच्छा रहेगा। कोई नहीं देगा। तो जब अगर वो व्यक्ति आपको 5 लाख रुपए नहीं दे सकता, उसके लिए आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन छोड़ देते हैं। शायद आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें, नॉट रीचेबल, सिम बदल देंगे अगर आप 4 बार फोन कर देंगे सर। और उस रिश्तेदार के लिए आप अपने ड्रीम से खिलवाड़ करते हैं। कमिटमेंट होना चाहिए। जब आपके पास कमिटमेंट होगा तो आप इस बिजनेस में टॉप पे जाएंगे। मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3 तारीख का दिन था, उस समय 3 तारीख को क्लोजिंग होती थी, और उस दिन मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी। मेरे पास लाखों रुपए का कलेक्शन टीम का था,
मुझे क्लोजिंग करानी थी क्योंकि उसमें लाखों लोगों का था। मैंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, दादी जी एक्सपायर हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे आप जाइए, आप देखिए, क्योंकि आप वो है, मुझे आज अपनी टीम की क्लोजिंग करनी, क्योंकि आज बहुत जरूरी है। और मैंने उस दिन अपने डाउनलाइंस की क्लोजिंग किया, और क्लोजिंग करने के बाद फिर मैं वहां पे गया। कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने भी बोला कि ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है, आप निपटा लो। तो कमिटमेंट होना चाहिए। कहीं शादी पड़ी, हम वहां बैंड बाजा लेके चले गए, कहीं शादी पड़ी, हम 15 दिन के लिए शादी मना रहे हैं, कहीं कुछ हुआ, आप वहां पहुंच गए, सर कुछ नहीं होने वाला है उससे। जिसके घर में शादी पड़ी है, आप 15 दिन रख के उनके घर का काम कर रहे हैं, 15 दिन रह के आप उनके घर का काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं होगी। वहीं पे एक आदमी आए, अपनी लग्जरी कार से आए, और उसने कह दिया कि मैडम, भाई साहब, मैं पूरा टाइम तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन लड़की को मैं एक टीवी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और एक डबल बेड मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसको एक छोटा सा सम्मान समझ के रख लीजिएगा आप। किसकी वैल्यू होगी सर? जो 15 दिन से वहां पे काम कर रहा है, या जो व्यक्ति अपनी लग्जरी कार से आने के बाद ये कहता है कि ये मेरी तरफ से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी और ये डबल बेड मेरी तरफ से, बिटिया को मेरी तरफ से गिफ्ट दे दीजिएगा। उस व्यक्ति की वैल्यू होगी जो व्यक्ति 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आएगा और वो गिफ्ट देके चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होगा किसी चीज को पाने का, और आप औसत तरीके से काम करेंगे, तो मैं बार बार कहता हूं, आपको औसत पैसा ही मिलेगा। 2 साल, 3 साल, 2 साल झोंक दीजिए अपने आप को, 2 साल एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कुछ नहीं, मुझे अपने टारगेट पे काम करना है, मुझे हर हाल में आगे टॉप पे जाना है, मुझे एक दिन सफल होना है। जिस दिन ये आपने कमिटमेंट कर लिया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ आ जाएंगे। कमिटेड आदमी के साथ लोग रहना चाहते हैं, औसत आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। और अपने अंदर उम्मीद रखिए, होप रखिए। हम लोग सोप नहीं बेचते हैं, हम लोग साबुन नहीं बेचते हैं, साबुन के नहीं बेचते हैं, हम लोग सोप नहीं बेचते हैं, हम लोग उम्मीद बेचते हैं। हम लोग सोप नहीं बेचते, हम लोग होप बेचते हैं। हम लोग होप देते हैं, लोगों को उम्मीद देते हैं कि आप इस बिजनेस से आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि बिजनेस में, आपका बिजनेस तब चलेगा जब आप ड्रीम पे काम करेंगे। आप सैकड़ों लोगों को टीम में ज्वाइन करा दीजिए, कोई काम नहीं करेगा। बहुत सारे टीम में लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि ना आपका ड्रीम क्लियर है, ना डाउनलाइन का ड्रीम क्लियर है। अपनी डाउनलाइन का ड्रीम क्लियर करिए और अपना ड्रीम पहले क्लियर करिए। यार, मेरा सपना है फला कार लेना, मेरा सपना है हुंडई एसेंट लेना, मेरा सपना है ये 20 लाख की, 15 लाख की कार लेना। यार, तुम मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हो, मैं 3 साल बाद ये कार लूंगा। तुम्हारा कौन सा सपना है, कौन सा ड्रीम तुम लेना चाहते हो, तुम्हारा क्या ड्रीम है, उसका ड्रीम जगाइए। और जब अगर वो कहता है यार मेरा भी सपना है कि मैं भी ये बाइक छोड़ के मैं भी 10 लाख की एक कार मैंने देखी है, बड़ी अच्छी है, फोर्ड इको स्पोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको लेना चाहता हूं। मैं टाटा की नेक्सान मुझे बड़ी पसंद है, मैं लेना चाहता हूं। मैं वर्ना टॉप मॉडल लेना चाहता हूं, मैं जगुआर लेना चाहता हूं, मेरा ड्रीम ये है। अगर आपने उसका ड्रीम जगाया और आपने उसका डिसाइड किया, तो सुबह का जो अलार्म वो लगाएगा, जो मोदी केयर करेगा, तो ऑटोमेटिक उसके ड्रीम दिमाग में वो चीज चलती रहेगी। और जब चलती रहेगी तो जितना भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक वो सफल हो जाएगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, आप समझ लीजिएगा। बड़ा पैसा तब आता है जब बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आएगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम तब आएगा जब आपके पास बड़ी टीम होगी। बड़ी टीम तब बनेगी जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग टीम आपकी तब बनेगी जब आपका ड्रीम बड़ा होगा।
और जब आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आपकी डाउनलाइन का ड्रीम आपको बनाना है कि वो क्या चाहता है। ज्वाइनिंग करने के बाद किसी को भी लेके झोले में सामान रख के मत कहिए जाइए अब अपने 10 लोगों को दे के आइए, 4 ज्वाइनिंग करा के आइए। उसके पहले डिसाइड करिए वो इस बिजनेस में क्यों आया है। उसका ड्रीम जगाइए कि वो कार के लिए आ रहा है, वो फॉरेन ट्रिप के लिए आ रहा है, वो लग्जरी घर के लिए आ रहा है, या वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने आ रहा है, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने परिवार से उसे पैसा ना लेना पड़े, वो अपनी एक अलग सोच से अपनी जिंदगी जी सके। उसको शॉपिंग करने जाना हो तो ये ना सोचे कि मैं क्या खरीदूं, उसके एटीएम में इतना पैसा हो कि जहां पर भी जाए वहां पे वो शॉपिंग कर सके और परिवार वालों को बताना ना पड़े कि पैसा कहां से आ रहा है। उसको कहे कि ये पैसा मोदी केयर से आ रहा है। तो ड्रीम जब बड़ा होगा, जब आप एक ड्रीम सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बड़ा होगा। और ड्रीम तब सेट होगा जब आप कमिटेड होंगे। कोई आ गया और आपने कह दिया कि भैया अब सर हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए हैं, 3 दिन मीटिंग में नहीं आऊंगा, खत्म, आपका बिजनेस खत्म। तो कमिटेड होना पड़ेगा 2 साल 3 साल के लिए कि कुछ भी हो जाए मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए, मीटिंग में मुझे आना है चाहे जो हो जाए। घर में बहुत 2 ही कंडीशन पे आप नहीं आ सकते, या तो आप बहुत बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर एकदम से हम इस लायक नहीं है कि हम कुछ कर पाए, तभी हम, नहीं तो हमें इतना कमिटेड होना है कि हमें हर हाल में अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी आपने ट्रेनिंग लिया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े बिजनेस वॉल्यूम पे काम करिए। एलपीवी ऑटोमेटिक आएगी, सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। कल मैं जैसे रात में ही आप लोगों को बता रहा था, आज दोबारा फिर बताना चाहूंगा आप सारे लोगों से, आप पास जितना भी जल हो, आप पास पानी है, आप पास ढेर सारा पानी है, उसको आप सुराही में रख देंगे तो सुराही के आकार का हो जाएगा। वही पानी आप बाल्टी में रख देंगे, बाल्टी के आकार का हो जाएगा। वही पानी टब में रख देंगे, टब के आकार का हो जाएगा। वही पानी आप किसी बड़े बर्तन में रख देंगे तो उस आकार का हो जाएगा। यानी अगर आप पास बिजनेस वॉल्यूम होगी, आप पास लोग होंगे, आपका ड्रीम मजबूत होगा, तो ऑटोमेटिक आपको पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आप पास बिजनेस वैल्यूम ही नहीं है, आपकी टीम में कोई लॉयल्टी नहीं करता, आप खुद लॉयल्टी नहीं करते, आप 5,000 10,000 बिजनेस वैल्यूम कर रहे हैं, आप 5,000 10,000 20,000 बिजनेस वैल्यूम कर रहे हो, आप कह रहे हैं सर बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा। पहले अपना ड्रीम डिसाइड करिए आपने क्यों ज्वाइन किया है। जो आपका ड्रीम हो उसको मोबाइल पे लगाइए कि ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे कार चाहिए। तो ये बिजनेस में, और पानी अगर आप पास थोड़ा सा एक चुल्लू भर पानी है तो चुल्लू भर पानी कोई आकार नहीं ले पाएगा। वैसे मोदी केयर में जितना ज्यादा बिजनेस वैल्यूम आएगा उतने बड़े आप यहाँ पे लीडर बनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बस इतना कहना चाहूंगा, आप अपना ड्रीम क्लियर करिए और आपकी डाउनलाइन में जो भी राइजिंग स्टार हैं उनका ड्रीम पहले क्लियर कराइए, वो किस लिए मोदी केयर में आए हैं। और जिस दिन आपने उनका ड्रीम क्लियर करा दिया तो सुबह 4 बजे उठना भी उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका ड्रीम क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मज़ा आ गया आज की जो है ट्रेनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज भी एक आई ओपनिंग जो है था, मैं अभी हमारे पास कुछ समय है तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास और अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और आज की मीटिंग का जो भी उनको जो है बर्निंग पॉइंट लगा हो, एक तो बर्निंग पॉइंट जो भी लगा हो वो बता सकते हैं। तो हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी हैं। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आप भी शुरुआत